क्या सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि अब जमाना बदल चुका है? बच्चों पर हुक्म चलाने के बजाय उन्हें समझाना और समझना जरूरी हो चुका है। युवाओं और बच्चों से बातचीत न सिर्फ परिवार बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है। छात्रों के हित से जुड़े फैसले लेने से पहले उनसे संवाद जरूरी है। खुद से तय किए गए और मनमाने रवैये न सिर्फ छात्रों को आहत करते हैं बल्कि दिमागी रूप से उन पर दबाव भी बनाते हैं। जैसे बचपन में परिवार के लोग बच्चों से जुड़े हर फैसले खुद तय कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। बच्चे अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से अपनी राह चुनते हैं। तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने युवाओं और बच्चों को समझे, उनसे बातचीत करे, बजाय उन पर ज्यादती करने या लाठीचार्ज करने की? क्या कर रहे हो आप? दरअसल कुछ ऐसे ही अंदाज में अपने सधे शब्दों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी सरकार को हिदायत दे चुके हैं। हाल के दिनों में जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ और छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उसने बड़ी संख्या में देश भर में सरकार के प्रति युवाओं में नई नाराजगी पैदा कर दी है। अब इन्हीं युवाओं को मनाने और इनसे संवाद कैसे करें, इसकी पहल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत की छात्रों से संवाद वाली शुरुआती अपील के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार वीडियो संदेश के जरिए छात्रों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनके एक तरफा वीडियो से यह संवाद पूरा नहीं होता, क्योंकि यहां वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों के सवाल यहां पूरी तरह से नदारद हैं। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार से नाराज युवाओं को मनाने की जिम्मेदारी खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने कंधों पर उठा ली है। इसलिए 6 अगस्त को मुंबई में देश भर से आए जैन जी और जैन अल्फा युवाओं से मोहन भागवत संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे वक्त पर रखा गया है जब शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र में बहस चल रही है। ये संवाद IIMUN यानी इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन के 15वें वार्षिक चैंपियनशिप सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का हिस्सा होगा। इस सम्मेलन में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 15 से 19 वर्ष के करीब 2000 हाई स्कूल छात्र शामिल होंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड, द इंडियन वे रखी गई है, जिसके तहत छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले भी मोहन भागवत हाल के संबोधन में जनरेशन जी को संभाविक रूप से संवेदनशील, बदलाव को अपनाने वाली और ऊर्जावान पीढ़ी बता चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार युवा बिना पर्याप्त विचार किए किसी ट्रेंड या मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सरकार और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बाहर से मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुननी है ना, ऐसा आपका भी अनुभव है। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा।
समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए जीवन में, उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माता जी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हमें जानकारी लेनी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी, जो आप कर रहे हो वो बोलो। तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं, फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहे, क्योंकि IQ बढ़ा है, EQ नहीं बढ़ा है अभी, तो इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है, लेकिन उसको ऐसा तैयार करना पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर IIMUN के संस्थापक ऋषभ शाह का कहना है कि नेतृत्व केवल अगली पीढ़ी को दिशा देने का नाम नहीं है, बल्कि उनकी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। उनके मुताबिक भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां युवाओं के साथ सार्थक संवाद पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, यानी कि अपने युवाओं से बात करना बेहद जरूरी हो चुका है। इस बीच अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर मुंबई में होने वाले मोहन भागवत के प्रोग्राम को लेकर घिर चुके हैं। दरअसल थरूर पर इस प्रोग्राम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। जब विवाद बढ़ा तो शशि थरूर ने सोशल मीडिया X पर बुधवार को इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का आंदोलन है, ना कि RSS का। यूथ कॉन्फ्रेंस में मेरी भागीदारी का RSS से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मोहन भागवत के भाषण के बाद होने वाले सेशन में ही शामिल होऊंगा। लेकिन इन सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को प्रधानमंत्री अकेले कंट्रोल कर पाने में शायद नाकाम है। इसलिए अब खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को मनाने, उन्हें समझने और उन्हें कैसे समझाएं, इसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। इसके जरिए मोहन भागवत पूरी सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य इन युवाओं के भरोसे ही है। तो ऐसे में इन युवाओं की समस्याएं, परेशानी और हर संकट के बीच आपको इन मुद्दों से कैसे हैंडल करना है और इन युवाओं को कैसे समझाना है, इसका एक तरीका सोचना होगा। इनसे संवाद करना होगा, इन्हें समझना होगा, सही बात माननी होगी और गलत बात पर युवाओं को आप कैसे समझा सकते हैं, वो तरीका बदलना होगा। अब देखना होगा कि क्या RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये संवाद कार्यक्रम छात्रों को एक बार फिर सरकार के प्रति भरोसा जगाने में कामयाब हो पाएगा, और क्या सरकार के नुमाइंदे, तमाम मंत्री, नेता और खुद प्रधानमंत्री युवाओं को अपने संवाद के जरिए अपनी ओर छात्रों को आकर्षित कर पाएंगे, और क्या जो छात्र केंद्र सरकार के रवैये से, उनके कदम से, उनके नियम से, उनके कानूनों से और जो भी स्टेप लिए जाते हैं उनसे नाराज हैं, क्या इन मुद्दों पर एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर क्या सरकार छात्रों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।